हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम 6.6 और इसके अंदर 3 एग्जांपल भी दे रखे हैं बुक में 4, 5 एंड 6। पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 101 पे ये थ्योरम दे रखी है बुक में, आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये थ्योरम समझा देती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरम को, क्या है आखिर। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स जो है वो पैरेलल है सेम लाइन्स के, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब L जो है वो पैरेलल है M के और जो N है वो भी M के ही पैरेलल है। मतलब सेम लाइन की ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ये खुद भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हुई। ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि जो L है वो M के पैरेलल है और जो M है वो N के पैरेलल है। ठीक है, तो मतलब दोनों ही L और N जो है सेम लाइन के पैरेलल है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो L है वो N के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसे। मैंने यहाँ पे जो ये वाले ये दे रखा है, इसको 1 बना रखा है, इसको 2, इसको 3। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि सेम साइड पर ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए एक दूसरे के इक्वल। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग करके इसको इक्वल साबित कर सकते हैं, पैरेलल साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब L और M पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ तो मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हुआ। और उसका हम रीज़न क्या दे सकते हैं कि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही M जो है वो N के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुए। तो हम इसको क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो अब 2 इन दोनों में कॉमन है तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब इसका रीज़न हमें क्या लिखना है कि दे आर इक्वल एंड corresponding angles and also they are corresponding angles. So L is parallel to N. आप ऐसे लिख सकते हो। आप दे आर इक्वल मत लिखो, आप लिखो बस दे आर corresponding angles, so L is parallel to N। आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरम इतनी सी ही थी, आपको इतना ही बताना था कि सेम लाइन की पैरेलल होगी। अगर 2 लाइनें तो वो एक दूसरे की भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4 इन फिगर 6.24। तो ये हमें दे रखी है फिगर 6.24 बुक में। इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू RS, PQ जो है वो RS के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब हमें दे रखा है कि एंगल MXQ इज़ 135 डिग्री एंड MYR एंगल MYR जो है वो 40 डिग्री है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल MXMY जो है ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जिसको मैं नाम दूंगी AB। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ लिख देते हैं एक बार कि ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ जो कि PQ से पैरेलल है एट पॉइंट, बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है M। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू PQ एंड PQ इज़ पैरेलल टू RS। ठीक है, अब ये वाला जो RS है ये तो हमें नहीं बता रखा है वैसे, लेकिन अभी तक इतना बता रखा है। तो अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब हमें क्या दे रखा है कि एंगल QXM। अब हम ना आधा आधा करके सॉल्व करेंगे कि पहले ऊपर का सॉल्व करेंगे फिर हम नीचे का सॉल्व करेंगे, फिर उससे हमारा एंगल निकल आएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो जो गिवन है हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल QXM जो कि हमें 135 डिग्री दे रखा है प्लस
एंगल एक्स एम बी मतलब इस एंगल का आधा एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एक लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं। अगर आप इसको उल्टा देखोगे तो ये एक लाइन है और यहाँ पे बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो मतलब ये कितना हुआ, पूरा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं एक लाइन के ऊपर, दोनों जो एंगल्स हैं वो हो गए 180 डिग्री के। ठीक है, ऐसे हमें दे रखा है, तो हम ऐसे मानते हैं कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमारे बन रहे हैं एक लाइन पर, ए बी लाइन पर ये वाले दोनों एंगल्स हमारे बन रहे हैं। आप कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये हमें कितना दे रखा है कि क्यू एक्स एम हमें दे रखा है 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी हमें नहीं गिवन है, तो ऐसे लिख देंगे हम एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा एक्स एम बी बच गया हमारा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 135 को इधर ले आएंगे, 135 एंगल डिग्री एक्स एम बी इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। अब हमारी जो बात थी कि पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है, ये चीज़ हमें पता है, ये गिवन है हमें कि पी क्यू जो है वो आर एस के गिवन है और जो ए बी वो है वो पी क्यू की भी इक्वल हो गया। अब हमने आधा एंगल तो हमने इसका निकाल लिया, अब आधा बच रहा है, सेम हमने नीचे का भी करना है। अब क्या हमें गिवन है कि बी एम वाई इज इक्वल्स टू एम वाई आर। क्यों, ये वाली जो चीज़, ये वाला जो एंगल है वो इसकी इक्वल क्यों है, हम क्या रीज़न लिखेंगे इसका, आप बताओ इसका क्या रीज़न होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ दोनों एंगल्स, एंगल एस एम वाई आर, ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस है। ठीक है, ये हमें पता है। और हम क्या लिख सकते हैं कि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हम इसे लिख सकते हैं। आपको तो दिख ही रहा होगा कि ये ऑल्टरनेटिव है, ये एंगल और ये एंगल्स। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है हमें कि बी एम वाई जो दे रखा है, बी एम वाई, अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों ऑल्टरनेटिव हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब एंगल बी एम वाई जो है वो भी 40 डिग्री हो गया, क्योंकि एम वाई आर तो हमें दे ही रखा है 40 डिग्री, तो इसको इक्वल कर दिया तो ये भी 40 डिग्री हो गया। अब हमारे ये वाले दोनों एंगल्स हमारे निकल गए, अब इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे तो हमारा पूरा एक्स एम वाई निकल जाएगा। तो एंगल एक्स एम बी हमें गिवन था और हमें अब क्या मिला है, बी एम वाई प्लस एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, दोनों को हमने प्लस किया तो आया 85 डिग्री, जो कि है हमारा एंगल एक्स एम वाई। तो हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, पहले ऊपर का एंगल निकाल लो, फिर नीचे का एंगल 180 डिग्री करके निकाल लो और आपका आंसर हाजिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। हमें क्या गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन्स पे। ठीक है, अब इसे बाइसेक्टर दे रखा है, बी ई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, और सी जो बाइसेक्टर है वो एंगल है बी सी एस का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख रखा है कि बी ई जो है वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, तो अब जो है ए बी क्यू का ये वाला जो एंगल है ए बी ई, ये हाफ होगा, ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। ठीक है, हम ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम इसका निकालेंगे कि एंगल बी सी जी जो है वो हाफ है एंगल बी सी एस का। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी सी जी जो है वो हाफ है एंगल बी सी एस का। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है,
अब क्या हमें गिवन है कि जो बी ई जो है वो सी जी के ना बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो बी ई जो है वो सी जी के पैरेलल है, ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। और ए डी इज अ ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी ई जो है वो बी सी जी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि हमें अपने ऊपर लिख रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई जो है वो इक्वल है एंगल बी सी जी के। और रीज़न क्या है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसको मैं मान लेती हूँ थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या करेंगे कि अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, इस वाले से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने लिखा है यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं हाफ हाफ को। तो मैं लिख सकती हूँ कि हाफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ एंगल बी सी एस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या इसमें निकलेगा कि हाफ जो है वो हाफ से कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास कि एंगल ए बी क्यू जो है वो एंगल बी सी एस के इक्वल है, मतलब कि ये वाला पूरा जो है वो इसके इक्वल है, ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दे आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि हमने इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम समझ आई कि आपको क्या करना है इसके अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इन फिगर 6.25, ये बुक में फिगर दे रखी है 6.25। इसमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ऑल्सो ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, तो मतलब ये वाली चीज़ हमारी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हुई 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि बी ई एफ, ये वाला जो एंगल है ये है 55 डिग्री। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैसे करेंगे कि अब आप ये देखो कि ये वाली जो लाइन है, अब आपको पता है कि सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, राइट। तो इसका ट्रांसवर्सल क्या हुआ, ये ई डी लाइन हुई, ठीक है, ई डी लाइन हुई। तो ये वाले दोनों जो एंगल होंगे 55 डिग्री और वाई जो हमें दे रखा है ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इसको 180 डिग्री हम करके लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। अब आप ऐसे भी देखते हो तो आपको ये ट्रांसवर्सल लगती है, ये ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो ये दोनों अंदर के जो एंगल्स हो गए ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर y क्या निकाल सकते हो आप कि 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर y आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। सॉरी मैंने यहाँ पे रीज़न नहीं लिखा, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमें लिख दिया इंटीरियर एंगल्स और हमारा y निकल गया, ठीक है। अब y हमारा निकल गया। अब क्या है कि एंगल आपको पता है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और ये वाले ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कौन से होंगे, अंदर के, सॉरी ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों थे लाइन के अंदर, तो ये इसलिए थे इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों लाइन के नीचे हैं, तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिख देती हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और हमारा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई, और उसका रीज़न दे सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हम रीज़न देख सकते हैं। तो मतलब x कितना हो गया हमारा 125 डिग्री ही हो गया और y भी हमारा 125 डिग्री हो गया,
ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, अब बारी आती है z की। z को हम कैसे निकालेंगे? एक तो एंगल हमारा बनता है, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है वो EF के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम क्या ले सकते हैं कि एंगल EAB इज़ 90 डिग्री और एंगल AEF इज़ Z प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ कि AB जो है वो पैरेलल है EF के। ठीक है, तो अब मैं लिख सकती हूँ कि एंगल EAB प्लस एंगल AEF, अब हम पूरे का निकाल रहे हैं कि ऐसे पूरा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो EAB है जो कि परपेंडिकुलर है जो वो है 90 डिग्री, और जो हमारा AEF है वो है Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो Z इज इक्वल्स टू कितना हुआ हमारा 35 डिग्री। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आएगा 35 डिग्री। तो मतलब हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया और z भी हमने निकाल लिया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना था, क्योंकि जब आपकी ये लाइन पैरेलल और ये पैरेलल लाइन है तो दोनों के नीचे की लाइन के जो होते हैं एंगल्स वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग्स, और जो अंदर ही अंदर होते हैं वो इंटीरियर्स। और ये परपेंडिकुलर हमने दे रखा था और ये हो गया z प्लस 55 जिससे हमने z निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।